हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आपकी टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। आ गई हूँ फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर। टॉपिक है फेब्रुअरी मंथ। देखो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। मंथ चेंज हुआ, ठीक है। दूसरा, फुल मून एनर्जीज है। और फेब्रुअरी मंथ जो कि महाशिवरात्रि का भी मंथ है। और आज की डेट 2/2 यानी कि 2 फेब्रुअरी 2/2 मतलब एक पोर्टल ओपन हुआ है। सो रीडिंग तो बनती ही है गाइस कि आगे क्या होने वाला है, कैसा मंथ रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और क्या चीज़ें हैं जो आने वाले कुछ दिनों में आप महसूस कर सकते हो या किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग है फेब्रुअरी मंथ और ये आपकी है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। तो जब भी ये आपके सामने आएगी आप मान के चलो को इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज तो डेफिनेटली आपके लिए है। तो स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाले हम, ठीक है। ऐसे कार्ड्स नहीं चाहिए, बल्क में नहीं चाहिए हमें। और जो कि फुल मून एनर्जीज भी है तो हम मून एनर्जीज भी चेक करेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखो, पहली चीज़ तो सबसे पहले जो आपकी एनर्जीज है ये पॉजिटिव होते होते निगेटिव वे में जाने वाली है। ठीक है। हो सकता है कि मिड जो फेब है, आज तो सेकंड है, मतलब मिड वीक जो है, सेकंड और थर्ड वीक जो है, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक। ठीक है। तो सेकंड वीक में हो सकता है कि आप बहुत डाउन फील करो। आपकी एनर्जी सडन आपको ऐसे महसूस हो कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो सही होते होते हुए भी गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत हो रहा है। ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि इसका ब्लेम आप खुद के ऊपर लेने वाले हो। ठीक है। जो मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि कोई आपको कुछ ऐसा बोल देगा या आपको ऐसा कुछ ट्रिगर कर देगा तो आपको लगेगा कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है। कोई और मुझे कुछ बोल दिया है और आपने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है और आप ये ऐसा सोचने लगे हो कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही किया है, या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, आप ऐसा सोच रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि सच यही हो सकता है कि चीज़ें अलग हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि जो कुछ भी हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, आपको बोला या आपको ट्रिगर ऐसे ज़रूर किया जाएगा किसी ऐसे पर्सन से जो आपके पास्ट से कनेक्ट करता है। पास्ट मतलब हो सकता है कि कोई आपका एक्स हो जो आपको गिल्ट ट्रिप देना चाहता हो या जो आपको ये बोलना चाहता हो कि मैं तो बहुत अच्छा था तुम्हारे साथ पर तुम ही सही नहीं थी, मैंने तो बहुत एफर्ट्स लिए बट तुमने नहीं लिए, मैंने तो सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करी पर तुमने नहीं की। और अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके स्पाउस आपको बोले। ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, आप फैमिली में रहते हो तो हो सकता है फैमिली में से कोई फैमिली मेम्बर आपको ऐसे ट्रिगर कर दे कि तुम्हारी वजह से ही होता है सब कुछ। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जिसको आप जानते हो, वो आपके फैमिली में से बिलोंग करता है, एक्स हो सकता है, स्पाउस हो सकते, कोई भी हो सकता है, जो आपको ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसमें क्या करना है, देखो पहले तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। ये मत देखो कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें मतलब हुई है। ये मत देखो कि अभी क्या चल रहा है या उस वीक में क्या चल रहा है, वो सिचुएशन मत देखो। उसके पास्ट में थोड़ा जाके देखो कि क्या था। ठीक है। चीज़ों को सही कैसे किया जा सकता है, क्या सच में आपकी वजह से चीज़ें खराब हुई है। क्योंकि मुझे मैक्सिमम यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आपने जो किया उसके पीछे कुछ रीज़न था, उसके पीछे कुछ कारण था, वो चीज़ें सही नहीं थी, वो टॉक्सिक थी। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को छोड़ा है क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये आपको परेशान कर रहा था। वाइब आपको सोलमेट की आ रही होगी बट ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बढ़ रहा था, इसीलिए आप वहाँ से मूव ऑन कर दिया, आपने वहाँ से छोड़ दिया उसको, आपको उसको आपने थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया।
लेकिन अगर आप उस चीज़ के साथ रहते और उसको एनहांस करते या और उसके आगे बढ़ाने की कोशिश करते तो लॉस आपका ही होता, बिकॉज वो चीज़ें आपके लिए स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही थी। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली मैं बस एनर्जेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो रहा है, बट आपको क्या करना है, आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ठीक है, समझ लो कि ये XYZ पर्सन आपको ब्लेम करे जा रहा है, आप ब्लेम ले क्यों रहे हो। ठीक है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आपने जो भी स्टैंड लिया है वो आपने क्यों लिया है, जो भी आपने किया वो आपने क्यों किया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न डेफिनेटली होगा। हाँ, और हाँ, ये पर्सन आपको वाकई में गिल्ट ट्रिप पे ले जाने वाले हैं और आप जाने वाले हो। मेरा काम है आपको बताना, कोशिश करो कि गिल्ट ट्रिप पे आप मत जाओ, आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके थोड़ा पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करो। पर जबकि मुझे मैक्सिमम यहाँ पे लग रहा है कि नहीं होने वाला है आपसे, कुछ तो है जो आपको बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर करने वाला है, कुछ तो है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड करने वाला है, आपकी पूरी एनर्जीज हिल जाएगी मिड ऑफ द फेब्रुअरी और एंड ऑफ द फेब्रुअरी, मतलब फर्स्ट वीक ये जो है, ये मान के चलो अभी से एनर्जी बैलेंस करके चलो। अगर ये होने वाला है, ये आने वाली चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हम यूनिवर्स से ये मैसेज लेते हैं कि अगर ऐसा होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में काफ़ी इम्बैलेंस है। अगर आपको वाकई में फील होता है कि कुछ निगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही है क्यों, या कुछ निगेटिव वाइब आपको फील हो रही हो, आपको अचानक से अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, आपको अचानक से अपने घर में भी अच्छा नहीं लगेगा, बाहर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ हो रहा है, अगर आप एनर्जेटिकली सेंसिटिव पर्सन हो तो आप इस चीज़ को सेंस कर सकते हो, आप सेंस कर लोगे कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो एक एविल आई है, या कोई आपके ऊपर साइकिक अटैक है, या देर इज़ अ सम नेगेटिव एनर्जीज जो आपके ऊपर अटैक करने वाली है। अगर ये कोई पर्सन नहीं होगा तो एनर्जेटिकली भी आपको अपने आप को बहुत बैलेंस्ड और एक पॉजिटिव वे में ले जाने की ज़रूरत है। इस मंथ में आपको बैलेंस सीखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सराउंडिंग में चीज़ें जो भी हो थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दो। एक्चुअली हो क्या रहा है आपके साथ पता है, आपकी जो इनर रियलिटी है ना, आप अंदर जो हो वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इस मंथ में ये सरफेस पे आएगा, इस मंथ में ये आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें हैं। सो इसको आपको क्या करना है, उसको उस पॉजिटिव वे में लेना है, आपको समझना है कि अगर ये मेरे सामने आ रहा है तो आई नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग्स। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये फाइनेंस में हो सकता है, ये करियर में हो सकता है, ये एजुकेशन में हो सकता है, ये मनी चीज़ें, किसी भी हेल्थ के लिए भी हो सकता है। तो हेल्थ का भी खुद को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर इमोशनल हो रहे हो तो थोड़ा वाटर इनटेक ज़्यादा करो जिसकी वजह से आप बैलेंस हो जाओ। दूसरी चीज़, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड अवॉइड करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या तो बहुत मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि आपको एक्स ही ट्रिगर करेगा। ये रिलेशनशिप का भी लग रहा है मुझे कि जहाँ पे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या अभी जो टाइम आएगा उस टाइम में आप वो चीज़ें रिकॉल करो, थोड़ा पास्ट, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाओ, आप थोड़ा पास्ट की चीज़ें, पिछले साल इन दिनों ये चीज़ें हुई थी और आज देखो बिल्कुल डिफरेंट है, आज ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद आते हुए मुझे नज़र आ रही है। बट आप याद कर क्यों रहे हो, मतलब करोगे ऐसा मुझे लग रहा है, बट मत करो, मतलब करने वाले हो पर कोशिश करो कि ये ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको इम्बैलेंस ही करेगी। आपको कोई भी पॉजिटिव सच में मुझे रिजल्ट दिख रहा है यहाँ से, ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, और मैं तो बहुत खुश थी, अभी मुझे लग रहा था कि महाशिवरात्रि है इस मंथ में, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, मैंने पहले ही बताया। और आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है तो क्या है यार, खुश हो जाओ, क्या है ये, क्या लेके बैठे हो। ओके, क्या करना चाहिए के लिए है कि आपको पहले तो अवॉइड करना चाहिए अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो। अगर कोई पास्ट से पर्सन या कोई फैमिली मेम्बर, स्पाउस, आपका पार्टनर, कुछ भी अगर एक ऐसी एनर्जी लेकर आते हैं आपके साथ कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा, वहाँ पे झगड़ा होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट अवॉइड इट।
अवॉइड करो, इग्नोर करो। थोड़ा सा उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये चिढ़ क्यों रहे हैं या ये गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो इसलिए गुस्से में, वो जानबूझ के कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रीज़न भी हो सकता है कि उनकी एनर्जी इम्बैलेंस है और वो अपनी निगेटिविटी आपके ऊपर थोप देना चाहते हैं या ला के आपके ऊपर डंप कर देना चाहते हैं। तो आप मत लो, बिकॉज आपकी ओरिजिनल जो एनर्जी है, जो खुद की आपकी एनर्जी है, वो मुझे लाइक ठीक ही लग रही है। आप बैलेंस्ड हो, आप इतने परेशान हो ही नहीं। ठीक है, जितनी ही एनर्जी है ये होगा किसी और की वजह से, कोई और आके अपनी चीज़ें डंप करके जाएगा आपके ऊपर और आप परेशान हो जाओगे, आप गिल्ट ट्रिप पे जाओगे, आपको लगेगा कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बट आपकी खुद की एनर्जी इज लाइक अ चार्टेड कार्ड, आप रेडी हो, आप अपने करियर को लेके बहुत पॉजिटिव है, करियर को लेके बहुत फोकस्ड हो, उस चीज़ को लेके काफ़ी चीज़ें आप सही कर रहे हो और सही चाह भी रहे हो। ठीक है, बट ये पर्सन अचानक से आकर आपकी सारी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अपनी सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर दे रहा है, थोप रहा है आपके ऊपर, पता नहीं आपको क्या क्या बोल रहा है, इसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिव चाह रहे हो। तो ऐसा करो, इस पर्सन से प्रोटेक्शन करो। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि अपनी बाउंड्रीज हाई करो कि कोई आकर आपको किस लेवल तक हर्ट कर सकता है या अपनी चीज़ें वो डंप नहीं कर सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको बोलना है। अगर तुम्हें अच्छे से बात करनी है, ठीक से बात करनी है, प्यार से बात करनी है और डिस्कशन करना है, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बट अगर तुम ब्लेम गेम खेल रहे हो या तुम बस मुझे ही रिस्पॉन्सिबल समझने वाले हो इन सब चीज़ों के लिए, तो तुम दूर रहो, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाली। मेरी चीज़ें नहीं हैं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है और ना ही वैसा होगा। अगर तुम ईमानदारी से एक अच्छा डिस्कशन चाहते हो तो मैं भी डिस्कस करूँगी, अदरवाइज आप उसको बोलो कि नहीं करना है। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज हाई रखो, अपनी चीज़ों को सेटल करके रखो कि यहाँ तक तुम्हारी हद है, इस हद से अंदर तुम्हें नहीं आना, इससे बाहर ही रहना, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बैलेंस्ड हो, आप एक सही वे में हो, आप सही डायरेक्शन में हो। बस आपको बोला जाएगा, इसीलिए आप खुद को डाउट करने लगोगे। होता है समटाइम्स, हमारा दिमाग ऐसा होता है कि कई बार होता है कि लोग हमें जानबूझ के टारगेट करते हैं या खुद का गिल्ट हमारे ऊपर डंप करने की कोशिश करते हैं, या हमें होते हैं लोग निगेटिव, कई बार उनको ये चीज़ें करने में अच्छा लगता है या इस तरह के होते हैं, इट्स लाइक अ ह्यूमन माइंड। बट आप ऐसे नहीं हो, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि इनके ऊपर। सो इट्स बेटर कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो, हाई रखो, कहाँ तक किस पर्सन को एंटरटेन करना है, कहाँ तक किस पर्सन को अपना टाइम देना है, उतना ही टाइम आप उनको दो, रेस्ट आप अपने ऊपर काम करो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, और चीज़ें आपको चाहिए वैसी होनी है, तो आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ कोई आउटडोर जाओ, बाहर जाओ, घूमने जाओ। ठीक है, ये आप कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको खुद के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है आप ना ये सब करते हुए खुद को इग्नोर करने वाले हो, खुद को ना थोड़ा अवॉइड करने वाले हो, तो ये मत करना। ठीक है, आई नो कि आप हर्ट हो, आप हर्ट हो जाओगे, कुछ तो ऐसा सडन होने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा हर्ट आप यहाँ पे होने वाले हो। बट इसको कितनी हद तक अपने ऊपर लेना है, ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, ये टोटली चीज़ आपके ऊपर है। अब ऐसा क्यों रहा है, मतलब ये हो क्यों रहा है, ये चीज़ें अगर हैं तो ये हो क्यों रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग। ओके, ये इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कर्मा, कार्मिक पैटर्न है। कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स, कुछ लेसन्स आपने अपनी लाइफ के अभी भी क्लोज नहीं किए हैं, आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है, आपको वो लेसन अभी भी लेना या कंप्लीट करना ज़रूरी है।
इसीलिए हो सकता है कि ये एक्स या पास्ट का जो पर्सन है वो वापस आया है, कुछ तो आपको ट्रिगर किया है। आपने जो लेसन लेना था उसको लेसन को लेकर आगे बढ़ो ना। ये अनदर आपको एक चांस मिला है कि आप इस लेसन को लेकर या इस लेसन को समझकर वो चीज़ें दोबारा ना हो आपकी लाइफ में, इसको समझकर मतलब लेसन कंप्लीट करो अपना। ठीक है, ये कार्मिक लेसन, ये कार्मिक पैकेज है। ये पर्सन आपको इसलिए गिल्ट ट्रिप देगा क्योंकि ये कार्मिक है आपका। ठीक है, ये कर्मा है जो बैलेंस नहीं हुआ है, जो ये कर्मा है जो सेटल नहीं हुआ है। तो आपको इस कर्मा को सेटल करना है और आगे बढ़ना है, समझना है कि ये आखिरी बार है। ठीक है, लास्ट टाइम है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, अच्छे से समझो इस चीज़ को। ये पर्सन के जो वर्ड्स होंगे, जो सेंटेंसेस होंगे, जो ये आपको बोलेगा या बोलेगी, उस वर्ड्स के मीनिंग को एज इट इज़ ना लेके उसके पीछे जो लेसन है आपके लिए उसको समझने की कोशिश करो। वो समझने के बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके उस चीज़ को अपने बॉडी माइंड एंड सोल से निकाल कर फेंको और फिर आपका लेसन हो जाएगा कंप्लीट और फिर ये पर्सन का चैप्टर हो जाएगा क्लोज और ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में फिर कभी भी नहीं आएगा। वाह, जबरदस्त प्लान है यूनिवर्स का। मतलब यहाँ पे चीज़ें इसीलिए बिगाड़ी गई है क्योंकि चीज़ों को फिर से नए तरीके से ठीक करना है, अच्छा करना है, जैसे आपको चाहिए वैसे करना है। इसलिए वही होता है ना कि जैसे हम घड़ा बनाते हैं मटकी का, एक अगर टूट गया, गीली मिट्टी का है, टूट जाएगा, तो उसको अच्छे से बनाने के लिए फिर से उसको तोड़ के रिसाइकलिंग मैं बोलूँगी यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ डिवाइन का प्लान है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो सेटल नहीं हुई है इन अ फॉर्म ऑफ कार्मिक बैगेज, वो उसको रिसाइकल करना चाहते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो, आप इस चीज़ को ब्लेम मत करो, ना खुद को ब्लेम करो ना किसी और को ब्लेम करो, क्योंकि ये चीज़ें होगी और इसलिए होगी क्योंकि रिसाइकल करना है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया करना है, कुछ नई चीज़ें, नई एनर्जी आपके लाइफ में पुट करनी है, इसीलिए हो रहा है। ओके, सो मून की एनर्जीज क्या है, क्योंकि फुल मून अभी हुआ ही है, अभी भी फुल मून की एनर्जीज चल रही है। सो जानना ज़रूरी है कि क्या है मून एनर्जीज। Your hard work is paying off, new moon in Capricorn. Wow. सो मून आपको बोल रहे हैं या मून एनर्जीज है ये कि जो कुछ भी हो रहा है इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द या तुरंत मिलेगा, हाथों हाथ मिलेगा। इधर चीज़ें आपको लगी खराब हो रही है, इधर चीज़ें आपको रिजल्ट मिलेगा और ये आपके फेवर में जाएगी या आपके साइड में जाएगी। ठीक है, और कोशिश करो, देखो मैंने पहले ही बोला कि यहाँ चीज़ें आपको निकालनी है, रिलीज़ करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है आपके माइंड बॉडी एंड सोल से, क्योंकि ये लेसन आया ही उस लिए है, इसके लिए है। सो आपको क्या रिलीज़ करना है ये समझने के लिए आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे करना है ये भी मैंने शुरू में ही बता दिया है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज़ बताई आपको। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप बहुत क्लोज हो। ठीक है, मैंने पहले भी बोला कि ये इस चीज़ का लास्ट लेसन है, इसको आप कंप्लीट करोगे ये पूरी चीज़ें रिसाइकल पूरा डिफरेंट होगा, डिफरेंट जोन, डिफरेंट फेज, डिफरेंट लाइफ। आप एक बार में सोचोगे कि ये मैं ही हूँ, ये आएगा आपका। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मैं बोल ही रही हूँ कि ये नया कुछ चीज़ें शुरू होने वाली है, इसीलिए अभी सब कुछ किया जा रहा है। और ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, ये इनके पीछे डिवाइन प्लान है। डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हायर सेल्फ आपको सपोर्ट करती है टू क्लियर ऑल द कार्मिक बैगेजेस। और कार्मिक बैगेस मान के चलो भाई ऐसे ही क्लियर होते हो, कोई बहुत लॉलीपॉप दे के या बहुत चॉकलेट खिला के, मीठा वीठा खिला के, खुश खुश करा के नहीं रिलीज होता है, तकलीफ दे के ही रिलीज होता है, पर्जिंग होती ही है, पेन मिलता ही है, इंसान रोता ही है। जब ये चीज़ें होती है तभी पूरी चीज़ें निकलती है, तभी जाके कर्मा सेटल होता है, तभी जाके बैगेज रिलीज होता है। ऐसा ही होता है,
आप क्या समझ रहे थे कि कोई अच्छा होगा? नहीं होता है, कर्मा ऐसा ही होता है, पे ऑफ सबको करना पड़ता है। और जब कर्मा बैगेज क्लियर होता है ना तो अच्छों की लग जाती है। ठीक है, तो मान के चलो आपकी भी लगने ही वाली है, बट ये अच्छे के लिए लगने वाली है। ठीक है, और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए टेंशन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, सो एंजल गाइडेंस देंगे। और क्या करना चाहिए आपको इस वक्त? पहले तो पॉजिटिव रहो। ठीक है, आई नो कि रीडिंग काफ़ी कटथ्रोट हुई है, काफ़ी ऐसे लगा होगा कि क्या बोले जा रही है, ये क्या बोले जा रही है, दर्शना चुप करो। बट मान के चलो गाइस कि अगर ऐसा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको जो चीज़ मिलने वाली है ना, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब वही मान के चलो कि जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और अब रेडी हो जाना, आप मार्च से आपका छप्पड़ फटने वाला है। ठीक है, क्योंकि भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। लव में प्यार छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, रिलेशनशिप में कमिटमेंट छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, मनी रिलेटेड में मनी छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, करियर में ग्रोथ भी आप इमेजिन नहीं करोगे, उस पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। बट ये है, ये लेसन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो डिवाइन ऐसे ही नहीं होते। हम बोलते हैं ना कि भगवान का प्लानिंग बहुत अलग होता है हमारे लिए, हमारे सोच से भी परे होता है। जब हमने हमारे लिए खुद के लिए इतनी चीज़ चुनी होती है ना, तो भगवान इतना देना चाहता है, मतलब बहुत देना चाहता है। बस सरेंडर करो, एक्सेप्ट करो और खुश हो जाओ, क्योंकि अब की बारी। अब देखा, मैंने कहा ना कि आपको रेडी किया जा रहा है। देखो कैसे पैसों की बारिश हो रही है, दिख रहे हैं? तो ऐसे पैसों की बारिश होगी आपके लिए, और आज अपॉर्चुनिटीज का भर भर के भेजा जाएगा आपके लिए, भर भर के। छप्पड़ फटने ही वाला है यहाँ पे, ये पक्का है। ठीक है, बट ये चीज़ जो भी मैंने बोला उसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिमेन पॉजिटिव। अभी कुछ चीज़ें ऐसे लग रही है कि बहुत हार्ड है, परेशान हो गए हो, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है वहाँ पे सिचुएशन में सरेंडर करो खुद को, पॉजिटिव रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत सारी आने वाली है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे से लेनी है, उसका बेनिफिट उठाना है, तो खुद को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, या मुझे ही ज़्यादा पसंद आ गई है। ओके, क्लोजिंग सेंटेंस मेरा हमेशा ही कुछ गलत होता है या सही नहीं रहता है। एनीवेज, अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर कमेंट कर सकते हो। रीडिंग बुकिंग के लिए मैसेज कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, क्या बस इतना ही। चलो मिलते हैं अगली रीडिंग में।